जादू की असलियत। जादू हज़ारों साल पुराना इल्म है जिसकी बुनियाद अल्लाह की नाफरमानी, शिरक, कुफ्र, बुराई और गुनाह पर रखी गई है। ये इल्म अल्लाह ताला की तहलीक है। जिस तरह अल्लाह करीम ने मौत, बीमारी, जहर, जरासीम और बहुत से कबीरा व सगीरा गुनाह तहलीक किए, इसी तरह इन गुनाहों में से एक ये जादू का इल्म भी है। चूँकि जादू अल्लाह के इज़्आन से असर करता है, इसीलिए इसके अमरा वाक़या होने को तस्लीम कर लेना चाहिए। जिस तरह आग जलती है, कैंसर से इंसान मर जाता है, दिल का दौरा पड़ता है, इसी तरह जादू के ज़रिए भी इंसान मुतासर होता है। इसके असरात की तफसील बहुत ही लंबी है। जादू के कदीम तरीन शुहदा ज़माना क़बल अज़ा तारीख़ से मिलते हैं। यूनान, मिस्र, इराक़ और यमन में इस इल्म के इब्तदाई आसार मिलते हैं। बुनियादी तौर पर यह एक नफ्सियाती इल्म है। ये इल्म सरकारी तौर पर यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि एक गैर सरकारी और प्राइवेट इल्म है। हुकूमत इस मामले में मदाखलत नहीं करती। पुराने ज़माने के बादशाह जादूगरों की सरपरस्ती किया करते थे। आज के मॉडर्न हुक्मरान भी पीरकार की तर्ज के जादूगरों की खिदमत हासिल करते हैं। नेक हुक्मरान जादूगरी को नुकसानदेह समझते थे और तारीख़ में शोहद मौजूद है कि जादूगरों को सज़ाएँ दी गई। सबसे पहले जादू जिन्नों और फरिश्तों को सिखाया गया और जिन्नों के ज़रिए ये यूनान और मिस्र में पहुंचा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्नात से और बाबिल शहर में यहूदियों की ग़ुलामी के दौर में हारूत और मारूत, दो फरिश्ते से यहूदियों ने जादू सीखा। आज के दौर में भी यहूदी, ईसाई और हिंदू मुसलमानों से ज़्यादा बड़े जादूगर हैं। बुज़ुर्गों का कौल है, जादू बरहक है और करने वाला काफिर। बरहक से मुराद ये है कि ये वहम और ख़याल की चीज़ नहीं, बल्कि वाक़ियतन आँख, कान, दिल, दिमाग और आज़ा रेसे को मुतासर करता है। और कुफ़र की दलील ये है कि जब हारूत और मारूत यहूदियों को जादू सिखाया करते थे तो उनको साफ कहते थे कि तू कुफ़र में मुब्तला ना हो। हदीस शरीफ में साफ़ तौर पर जादू से मना किया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मासूद ने अपनी बीवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के गले में धागा देखा तो पूछा, ये क्या है? इसने जवाब दिया कि ये गंढा है जिस पर मेरे लिए मंत्र पढ़ा गया और आँख के दर्द का इलाज किया गया। अब्दुल्ला बिन मासूद ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह को फरमाते सुना कि मंत्र, मनके और टोटके शिरक हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बिन हमज़ा कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन हकीम के पास गया। इनका जिस्म बीमारी की वजह से सुर्ख था। मैंने कहा कि तुम तावीज़ क्यों नहीं बांधते? अब्दुल्ला बिन हकीम ने कहा कि हम खुदा के ज़रिए इससे पनाह मांगते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कोई चीज़, तावीज़, धागा वगैरह लटकाए या बांधे, वो इसके हवाले कर दिया जाता है, यानी उस शख्स को उसी के हवाले कर दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नशर के मुतअल्लिक़ पूछा गया। आपने फरमाया कि वो शैतान का अमल है, नशर आसीब का अमल है। कुरान और हदीस की इन वाज़िह तसरहयात के बावजूद जादू एक मकबूल पेशा है। लोगों ने इसे एक साइंस बना दिया है। तहकीक और तजर्बे ने जादू के बड़े बड़े माहिर पैदा कर दिए हैं और फ़ी ज़माना एक छोटे से शहर में सैकड़ों जादूगर मिल जाते हैं। जिस तरह नंगे सर फिरने वाली बेपर्दा औरतों में शर्म व हया ख़त्म हो गई है और माशरा एक बड़ी बेहयाई से गुज़र रहा है, इसी तरह जादू को बुरा जानने वाले बहुत थोड़े हैं। जिस शख्स का कारोबार तबाह होता है वही जादूगर को गाली देता है और फिर खुद एक बड़े जादूगर के पास चला जाता है ताकि इसका कारोबार ठीक हो जाए या फिर दुश्मन से बदला लिया जा सके। इस तरह ये ज़िंदगी और माशरे का तीर बन चुका है कि सुबह नाश्ते से फ़ारिग होकर जादूगर को तलाश करके इससे मतलब का तावीज़ लेना है। मुझे हैरत इस बात पर होती है कि लोग अपनी हकीकी वालदा को 10 रुपये नहीं देते, लेकिन जादूगरों को हज़ारों रुपए फ़ीस और नजराना बड़ी खुशी दिली से दे आते हैं। तावीज़ गंढे का कारोबार काफ़ी तरक्की कर चुका है। इसके कई शोबे हैं: जादू, कहानत, आमलियात, नजूम, अलम अल आदाद, ज्योतिष, मकरू, फरेब। कई जादूगर सिर्फ़ एक शोबे में काम करते हैं और बाकी शोबों से लातल्लक होते हैं। मसलन एक शख्स अट्ठर का इलाज करता है और बाकी शोबों में अदराक नहीं रखता। इस तरह एक शख्स कारोबार तबाह करने का माहिर होता है, यानी ये लोग अपने अपने शोबों के माहिर गिने जाते हैं
اور کسی ایک مضمون پر محنت کرتے ہیں، بعض دوسرے تمام شعبوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اپنے کاروبار کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک عمل سے کام نہ چلے تو دوسرا عمل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے عقیدہ مندوں کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے اور دولت بھی رعیل پیل ہو جاتی ہے۔ ایسے جادوگروں کے تعاویذ کا توڑ کافی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے کاریگروں کے کمال کی بہت سی کہانیاں ہم نے سنی اور دیکھی ہیں۔ اسی فیلڈ میں محنت اور مشقت بھی بہت کرنا پڑتی ہے۔ ساری رات جاگ کر منزل کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔